नारद मुनि जब उन्होंने चातुर्मास के समय जब जो भक्तों की सेवा करी थी, उनसे जो भी निर्देश लिए थे, विद्या ग्रहण करी थी, उस विद्या ग्रहण करने के अनुसार ही वो पहाड़ों पर और जंगल में गए थे एक एकांत स्थान देखने के लिए, जहाँ पर वो भगवान में संपूर्ण तरीके से ध्यान लगा सकें। और जैसा कि पिछले श्लोक में बताया है कि वो ध्यान लगाते हैं एज पर जो भी उनको आदेश मिले थे उनके साधु संत द्वारा। ध्यान लगाते ही कुछ ही समय में उनको भगवान के क्षण मात्र के लिए दर्शन प्राप्त होते हैं, थोड़े समय के लिए, एक क्षण के लिए दर्शन प्राप्त होते हैं। वो दर्शन इतने कम समय के लिए होते हैं, इतने अल्प समय के लिए होते हैं कि वो अच्छे से देख ही नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान का एक झलक मिल जाता है उनको। बट उस झलक ने ही उनको इतना लालायित कर दिया था कि वो भगवान को कंटिन्यूस देखते रहे, लेकिन अभाग्यवश भगवान ने उनको क्षण मात्र के लिए दर्शन दिए थे। जैसे ही उनका वो जिस तब ध्यान में लीन थे, वो भगवान जैसे ही अदृश्य हो जाते हैं दर्शन देके, वो प्रयास करते हैं कि वापस से भगवान को देख पाएँ, उसी दर्शन में देख पाएँ। तो वापस से प्रयास करते हैं जैसे वो पहले ध्यान कर रहे थे, लेकिन भगवान वापस नहीं आते हैं। और कठिन तरीके से प्रयास करते हैं, फिर भी भगवान नहीं आते हैं। फिर वो शोक में हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है। होता है ना, कोई हमारा कोई लक्ष्य के एकदम पास में चले जाते हैं और अचानक कुछ होता है और लक्ष्य से हम छूट जाते हैं, तो बहुत शोक पैदा हो जाता है, हमारा कष्ट होने लग जाता है, पीड़ा होने लग जाती है, बस थोड़ा सा चूक गए थे। तो वैसे ही वो भावना, शोक की भावना नारद मुनि महसूस कर रहे थे कि भगवान के दर्शन हुए ही थे, लेकिन मैं संपूर्ण तरीके से उनका दर्शन नहीं कर पाया। और वो दर्शन जो था क्षण मात्र के लिए दर्शन, वो इतना आनंद देने वाला था, जिस आनंद की कोई अनुभूति नहीं है, उसका आनंद को कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, इतना आनंद में था। भौतिक आनंद की तरह नहीं था, वो आध्यात्मिक आनंद था। तो नारद मुनि फिर भी प्रयास करते हैं, दर्शन नहीं होता है वापस से, तो उस कष्ट पीड़ा भावना भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर से तपस्या करते हैं। तो भगवान उनका पीड़ा देखकर दर्शन तो नहीं देते हैं, लेकिन वाणी से उनको निर्देश देते हैं। तो वो पिछले श्लोक में बताया था कि जो अनुवाद था, वह एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। तो आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हे नारद, भगवान बोल रहे हैं, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। वैसे तो भगवान ने दिखा दिया, लेकिन भगवान बोल रहे हैं अब तुम इस जीवन काल में नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है, जो पूरे तरीके से मैच्योर नहीं हुए हैं भक्ति में, परफेक्ट नहीं हुए हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं, जिनकी सेवा अपूर्ण है, और जो समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है। जो भी भौतिक कलमश होते हैं, जो भी नकारात्मक चीज़ें होती है, पाप की चीज़ें होती है, जो हमारे जीवन में होती है, हम लोग करते हैं, तो वो सारे भौतिक कलमश की कैटेगरी में आते हैं। जो भी व्यक्ति भौतिक कलमशों से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। तो यहाँ पर जो ये वर्णन भगवान दे रहे हैं, नारद मुनि को संबोधित कर रहे हैं ये शब्द बोलकर, इसका मतलब ये है नहीं कि नारद मुनि का स्थिति बता रहे हैं कि तुम भौतिक कलमश से मुक्त नहीं हो, है ना, तुम अपूर्ण हो। भगवान नारद मुनि को नहीं बोल रहे हैं, नारद मुनि को तो ऑलरेडी दर्शन दे चुके हैं, बट भगवान और नारद मुनि दोनों मिलकर ये लीला कर रहे हैं ताकि आने वाले भक्तों को इसका आभास हो सके कि अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो इन चीज़ों से हमको मुक्त होना पड़ेगा, भौतिक कलमशों से मुक्त होना पड़ेगा, भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना पड़ेगा, और भक्ति में सिद्ध होना पड़ेगा। तो ये नारद मुनि को ये ऐसे संबोधित कर रहे हैं। सो भगवद गीता में 10वें अध्याय में भगवान अर्जुन का संवाद चल रहा होता है। अर्जुन खुद बोलते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। इसका जो अनुवाद है, अर्जुन ने कहा
आप भगवान हैं, परम धाम हैं, शुद्धतम हैं, परम सत्य हैं। आप शाश्वत, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा, महानतम हैं। तो यहाँ भगवान का जो स्थिति बताया कि भगवान परम है, परम शुद्ध हैं, सिद्ध हैं, महान हैं, आदि पुरुष हैं, अजन्मा हैं। तो हम सभी भी भगवान के उसी रूप के अंश हैं। ममेम वांशे जीव लोके जीव बुद्ध सनातन, हम सभी लोग भगवान के अंश हैं। तो भगवान अगर सुप्रीम स्पिरिचुअल है, परमात्मा है, परम है, तो थोड़ा भगवान का अंश हमारे अंदर भी होगा। सो जब हम लोग जन्म लेते हैं, जब हमारा जन्म होता है इस पृथ्वी लोक पर, तो हम उसी भगवान के अंश के हिसाब से उसी तरीके से हम पूर्ण शुद्ध होते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम यहाँ के भौतिक जगत के भौतिक लोगों से, भौतिक प्रकृति से, 3 गुणों से जब उनके संपर्क में आते हैं, तो हमारे अंदर वो कल्मश आता रहता है और एक हमारी चेतना के ऊपर एक भौतिक आवरण बन जाता है। जिस प्रकार से जब बारिश होती है तो बारिश का पानी काफ़ी लोग है ना रेन हार्वेस्टिंग करते हैं, कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पानी का जो नेचुरल वाटर आ रहा है बहुत शुद्ध होता है, जो प्राकृतिक पानी आ रहा है। तो जैसे ही वो नीचे ग्राउंड के संपर्क में आता है और मिट्टी में मिलता है, वो अशुद्ध हो जाता है। उस स्टेज जस्ट एक क्षण पहले वो शुद्ध था, वो जैसे ही उस अशुद्धि के संपर्क में आया वो अशुद्ध हो गया। तो हमारा स्थिति भी यही है, जब हम लोग जन्म लेते हैं तो एज भगवान के अंश हैं, तो हम लोग भी उसी प्रकार से शुद्ध चेतना में होते हैं। जैसे ही यहाँ जन्म लेते हैं, भौतिक गुणों के संपर्क में आते हैं, भौतिक लोगों के संपर्क में आते हैं, भौतिक क्रियाएं करने लग जाते हैं, धीरे धीरे हमारे ऊपर भी वो भौतिक आवरण बन जाता है और हम लोग भगवान का भक्ति करने के लिए आए होते हैं, लेकिन भगवान का भक्ति भूल जाते हैं उस भौतिक आवरण की वजह से। सो भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण हैं, जिनको बोलते हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सो मुख्यतः ये 3 गुण हैं। इन 3 गुणों के कारण हमारा चेतना में बार बार बदलाव होता रहता है और हम लोग भौतिक क्रियाओं में लगे रहते हैं। जो 3 प्रकार के जो गुण हैं, इस जैसे आप जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसमें गुण शब्द है, इस गुण शब्द का जो मुख्यतः मीनिंग है, मतलब रोप, रस्सी। रस्सी को हम किस काम में लेते हैं? बांधने के लिए। तो मतलब जो रस्सी है बांधने के लिए काम में लेते हैं। जो ये तीनों गुणों की जो रस्सी है वो हमको इस भौतिक जगत से बांध के रखती है, जकड़ के रखती है। तो हमारा प्रयास क्या है एज ए भक्त? हमको भक्ति में सेवा करके उस रस्सी की गांठ को खोलना है। तो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण नाम से ही स्पष्ट है कि क्या? अंधकार। जो व्यक्ति पूरा अंधकार में रहता है, अज्ञानता में रहता है, बहुत आलस आता है, बहुत नींद आती है, बहुत तीखा खाता है, कुछ पता नहीं जीवन में क्या करना है, बस गाड़ी चल रही है जीवन की, वो तमोगुणी व्यक्ति है। और उससे ऊपर देखें रजोगुणी, राजसिक व्यक्ति, इंग्लिश में कहे तो पैशनेट, बहुत पैशनेट है काम करने के लिए, बहुत काम करता है, बहुत कठिन परिश्रम करता है, लेकिन पता नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, ये जीवन में कुछ पता नहीं, कन्फ्यूज्ड है। वो व्यक्ति होता है, वो राजसिक व्यक्ति होता है, वो रजोगुणी व्यक्ति होता है। और उसके ऊपर जो फर्स्ट है सत्वगुण। सत्वगुण व्यक्ति हमेशा सात्विकता में रहता है, सात्विक चीज़ें खाता है, सात्विक लोगों के साथ रहता है, और उसको पता है कि जीवन में क्या करना है, और उसको ये भी पता है कि क्या गलत है क्या सही है। जैसे कि राजसिक व्यक्ति को ये पता नहीं है कि क्या गलत है क्या सही, उसको पता नहीं है, बट सात्विक व्यक्ति को ये पता है कि क्या गलत है और क्या सही है। गीता के 7वें अध्याय में इन गुणों का परिभाषा दिया हुआ है। ये तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से मोहित होकर सारा जगत मुझको नहीं जानता है, जो गुणों से परे हैं और अक्षय हैं। इन तीनों गुणों से अगर कोई ग्रसित रहता है, इन तीनों गुणों में जकड़ा हुआ रहता है, तो भगवान को वो जान नहीं सकता है। गीता में ये बता रहे हैं। जैसे कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उसको सात्विकता का एक बेस्ट समय माना जाता है ना। जैसे टेंपल ओपन होता है, कितने बजे ओपन होता है टेंपल? 4:30 बजे, और हम लोग दर्शन करने आते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले, 1.5 घंटे के बाद का जो 3 आवर्स का पीरियड होता है, इसको ब्रह्म मुहूर्त का समय बोलते हैं। आपने कभी देखा है कि बाहर शराब की दुकान 4:30 बजे खुल रही है, बाहर लोग वेट कर रहे हैं दर्शन करने के लिए? देखा कभी?
नहीं देगा, ऐसा होता नहीं है। कि वो लोग क्या है, रात को खुलेगा, रात को पिएंगे, बिकॉज तामसिक लोग हैं। लेकिन मंदिर सुबह 4:30 बजे खुलता है, क्योंकि सात्विक है, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो जैसे जैसे सूरज पूरा उदय होता है, पूरा सूरज की किरणें चारों तरफ फैलती है और पूरा प्रकाश में हो जाता है, और धीरे धीरे लोग एक्टिव हो जाते हैं और बहुत काम करते हैं, तब राजसिक गुण एक्टिव हो जाता है। लोग बहुत काम करते हैं, काम करते करते थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करेंगे, अपने इंद्रियों को आनंद देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर शराब की दुकान पर जाएंगे, पिएंगे, इंद्रियों की तृप्ति करेंगे, सो जाएंगे और सुबह 10 बजे तक सोते रहेंगे। तो ये क्या है, तामसिक जीवन है, तामसिक गुण है। तो इस प्रकार से इस इस एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि सात्विक गुण क्या है, राजसिक गुण क्या है और तामसिक गुण क्या है, और हम लोग किस गुण में रहते हैं वैसे हम लोग सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं। जनरली हम लोग एक गुण में हमेशा नहीं रहते हैं, पूरे दिन नहीं रहते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग सत्वगुण में, सुबह सुबह सत्वगुण में आ जाएंगे, ऑफिस जाएंगे तो राजसिक गुण में आ जाएंगे, और वापस घर पे आएंगे तो तामसिक गुण में आ जाएंगे। बट हम लोग जब भक्त बनेंगे तो हम सभी गुणों में रहकर भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में इन सभी, जैसे हमने बताया कि थोड़ा थोड़ा सभी गुण में रहते हैं, तो इन गुणों का खिचड़ी बना हुआ है हमारे जीवन में, जिसको बोलते हैं गुण प्रवाह। हमारे जीवन में इन गुणों का प्रवाह बना हुआ है। इस प्रवाह की वजह से हम लोग अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करते हैं, अलग अलग प्रकार के लोगों का संग करते हैं। उसी संग के प्रभाव से हमारे जीवन में हम लोग अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं। और जैसे लोगों के संग में रहेंगे, आप तामसिक लोगों के संग में रहेंगे तो तामसिक प्रवृत्ति के बन जाएंगे, आप राजसिक लोगों के संग में रहेंगे तो राजसिक प्रवृत्ति के बन जाएंगे, आप सात्विक लोगों के संग में रहेंगे तो सात्विक तरीके से आप बन जाएंगे, और उसी प्रकार की आप एक्टिविटीज़ करेंगे। जैसे कि उदाहरण है हमारे सामने, महाभारत में कर्ण थे। कर्ण ने किसके साथ संग किया, दुर्योधन और कौरव के साथ संग किया, और उनके मित्र बन गए, और रिजल्ट क्या हुआ, उनको डिफीट मिला और अंत में उनकी मृत्यु हुई। वैसे भीष्म पितामह कौरव के साथ थे, उनके संग में उनके ही बन गए। अर्जुन भगवान के साथ थे, भगवान के मित्र बन गए और भगवान के भक्त बन गए। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे संग में रहेंगे वैसा आपके जीवन में वैसा ही रंग हो जाएगा। तो जो संग होता है वो हमारा डेस्टिनी डिसाइड करता है कि हम पूरे जीवन काल में किस संग में रहते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताया है, हमने पढ़ा था अभी, कि भक्ति की शुरुआत उस समय से होती है जब व्यक्ति एटलीस्ट इन 3 में से, इन 2 गुणों से मुक्त हो जाता है, तब भक्ति की शुरुआत हो जाती है। तो वो गुण कौन से हैं, रजोगुण और तमोगुण। इन 2 गुणों से कोई व्यक्ति फ्री हो जाता है तब उसकी भक्ति स्टार्ट हो जाती है, उसकी भक्ति प्रारंभ हो जाती है। ये जो रजोगुण तमोगुण है, दोनों एक तरीके से एक शब्द यूज़ कर, जिगरी दोस्त हैं दोनों। अगर किसी के जीवन में प्रभावशाली पूरे रहते हैं तो उसका जीवन पूरा निचोड़ लेते हैं। तो हमको इन दोस्तों की प्लानिंग से मुक्त होना है, और मुक्त तभी हो सकते हैं जब हम लोग अच्छे से भक्ति करेंगे, भगवान की सेवा में लीन होंगे। जैसे हमने बताया कि ममे वांशे जीव लोके जीव भूत सनातना, कि हम सभी भगवान के अंश हैं। भगवान सुप्रीम स्पिरिचुअल है, हम भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल हैं, थोड़ा भगवान का अंश हमारे अंदर भी है। तो एक जैसे अग्नि होती है, अग्नि को एक तरीके से हम लोग अभी उदाहरण के लिए समझे तो भक्ति की आग। और जैसी अग्नि में एक छोटा सा स्पार्क, चिंगारी है ना, चिंगारी बाहर निकलती है, अगर वो चिंगारी सूखी घास पर जाके गिर जाती है तो क्या होगा, आग लग जाएगी। मतलब आप वापस से भक्ति की आग में चले गए, मीन्स बड़ी आग लग गई। तो किसके ऊपर गिरी थी, वो सूखी घास के ऊपर गिरी थी। तो सूखी घास एक तरीके से हमारे जीवन में सत्वगुण का समय है। तो अगर हम लोग सत्वगुण में ज़्यादा रहेंगे तो हम हमेशा भक्ति में लगे रहेंगे। अगर वही जो चिंगारी है, छोटा सा स्पार्क है आग का, अग्नि का जो स्पार्क है, वो जाके अगर गीली घास पे गिर जाए तो क्या होगा, थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा आग लग जाए, थोड़ी देर के लिए लग जाए, जल के वापस से बुझ जाए। तो वो जो गीली घास है वो क्या है, राजसिक गुण है। अगर हम लोग राजसिक गुण में ज़्यादा रहेंगे तो हमारा जो भक्ति का आग है वो थोड़ा से जलता रहेगा और बाद में बुझ जाएगा। अगर वही चिंगारी जाकर पानी में गिरे तो क्या होगा,
एक ही झटके में वो बुझ जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो अगर हम लोग तामसिक गुण में ज़्यादा रहेंगे तो हमारा भक्ति धीरे 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 शून्य हो जाएगा, भक्ति नष्ट हो जाएगा। तो हमको ये डिसाइड करना है कि हम लोग किस गुण में रहें, वो हम लोग खुद निश्चय करके हमारा जीवन जी सकते हैं। जैसे जैसे आप लोग मंदिर आते तो महसूस करते हैं कि स्वामी जी मंदिर आके बहुत अच्छा लगता है, जाने का मन नहीं करता है। क्यों? कि सात्विकता का पूरा फीस्ट है, दर्शन है, भक्त संग है, कीर्तन है, प्रसाद है, भगवान का कीर्तन है, नृत्य है, सब कुछ है, फेस्टिवल्स हैं। बस जैसे ही बाहर जाते हैं, दोस्तों के साथ मिलते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, सेम वापस से उस जीवन में चले जाते हैं। तो वो उससे गैप बन जाता है और वो चीज़ जो यहाँ महसूस करते हैं वो महसूस नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जीवन में जो गुणों का है वो अलग अलग प्रभाव बना होता है। उसी प्रभाव से हम लोग हमारा जीवन जीते हैं। बट उसी बीच में हमको भक्ति के सिद्धांतों को सीखना है और कैसे उन भक्ति के सिद्धांतों के द्वारा हमारा जीवन सफल बना सकते हैं वो हमको सीखना है। तो ये जो 2 प्रकार के गुण हैं जिसके बारे में बताया कि अगर इनसे आप मुक्त हो जाते हैं तो ही आपका भक्ति प्रारंभ होता है। तो अब इन 2 गुणों से एक्चुअली हम छुटकारा कैसे पाएँ? भगवद गीता के 14वें अध्याय के 26वां श्लोक में भगवान बताते हैं, माम च अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणां समतीयेतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसका अनुवाद है, जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में अविचल भाव से पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के गुणों से परे हो जाता है और ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। तो अगर वो व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लग जाता है तो इन दोनों गुणों से वो जल्द ही जल्द मुक्त हो जाएगा। और वैसे ही 7वें चैप्टर के 14वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि मेरी यह दिव्य शक्ति जो प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त है पर विजय पाना कठिन है, किंतु जो लोग मेरी शरण में आ गए हैं वे इसे आसानी से पार कर सकते हैं। भगवान स्वयं हम लोग को भगवान गीता में बता भी रहे हैं कि हम कैसे जकड़े हुए हैं और उसका सॉल्यूशन भी दे रहे हैं क्या करना है। तो इस सॉल्यूशन में जो भक्ति के सिद्धांत हैं वो मुख्यतः 9 प्रकार की नवदा भक्ति जो बताते हैं, 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्तिमय सेवा के 9 प्रोसेस होते हैं, 9 प्रकार की नवदा भक्ति होती है। उसकी अगर हम पालना करेंगे तो हम सरलता से इन गुणों से मुक्त हो जाएंगे। नारद मुनि जी ने प्रहलाद महाराज जी को इस नवदा भक्ति के बारे में बताया था। और प्रहलाद महाराज किसको बता रहे हैं? हिरण्यकशिपु को। हिरण्यकशिपु कौन थे? उनके पिता। उनके पिता को सामान्यतः पिता पुत्र को निर्देश देता है, बट यहाँ क्या हो रहा है? पुत्र पिता को निर्देश दे रहा है। पिता बोल रहे हैं कि राक्षस की पूजा करो, उसकी पूजा करो, विष्णु की पूजा मत करो, लेकिन प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि नवदा भक्ति करो, विष्णु की पूजा करो। तो इस तरीके से जो नारद मुनि से सुना था वो प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकशिपु को बता रहे हैं और वही हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। तो नवदा भक्ति जो है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। सो पहला जो क्या है? श्रवणम मीन्स सुनना। सो भगवान का नाम और भगवान की महिमा के बारे में सुनना, ये क्या है? श्रवणम सेवा है भगवान की। अब श्रवणम के जो आचार्य बोलते हैं वो कौन है? महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित को श्रवणम के आचार्य बोलते हैं। क्यों? कि जब महाराज परीक्षित को श्रृंगी ने श्राप दिया था कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब वो सुखदेव गोस्वामी जी के पास गए थे और कंटिन्यूस निरंतर 24 आवर्स इंटू 7 डेज 7 दिन तक कंटिन्यू उनसे भागवत श्रवण किया था। तो इतना उनका श्रवणम कंठस्थ था और इतने इसमें स्ट्रांग थे वो कि 7 दिन तक कंटिन्यूस सुना था। अगर हमको कहें कि आज हमको 3 घंटे कंटिन्यूस सुनना है यहाँ भागवत कथा, कोई नहीं, धीरे धीरे सब चले जाएंगे। तो इसलिए परीक्षित महाराज को श्रवणम के आचार्य बोलते हैं। दूसरा कीर्तनम। श्रवणम कीर्तनम। कीर्तनम मतलब भगवान का कीर्तन करना, भगवान के नाम का जाप करना, नृत्य करना, ये भगवान का कीर्तनम के द्वारा सेवा है। अब कीर्तनम के जो आचार्य वो कौन है? सुखदेव गोस्वामी। कीर्तन के आचार्य जो है सुखदेव गोस्वामी हैं, जिन्होंने पूरे अच्छे तरीके से जो आध्यात्मिक जीवन के सिद्धांत हैं उनको परीक्षित महाराज जी को बताए थे। प्रहलाद महाराज
तो स्मरण मतलब भगवान का स्मरण करना। तो इतना कुछ टॉर्चर करने के बाद भी पिता के द्वारा, हिरण्यकशिपु के द्वारा, फिर भी वो भगवान की भक्ति में लगे रहे। कहाँ कहाँ गर्म तेल के कड़ाव में डाला उनको, पहाड़ से फेंका, हाथी से कुचलवाया, अग्नि में जलाया, फिर भी वो भगवान की भक्ति इन्होंने नहीं छोड़ी। सो अभी भौतिक जीवन में हम सभी के साथ कुछ होता है, तो थोड़ा सा भी कुछ होता है तो हम लोग भगवान का भक्ति छोड़ देते हैं कि भगवान ने हमारे साथ गलत कर दिया, चलो भक्ति छोड़ दो। बट जो भक्त होता है वो हर परिस्थिति में, हर कठिनाई के बाद भी भगवान की भक्ति में लीन रहता है। तो श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, चौथा क्या है? पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना, पूजा अर्चना करना। तो उसके आचार्य कौन है? लक्ष्मी देवी जी। कि लक्ष्मी देवी जी का आपने देखा होगा, भगवान के हमेशा चरण सेवा करते रहते हैं। तो लक्ष्मी देवी जी पाद सेवनम के आचार्य हैं। सो इसको तदिया उपासनम भी बोलते हैं। इसका मतलब कि भगवान से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, अगर आप उनकी सेवा भी कर रहे हैं तो वही पाद सेवनम में ही आता है। अब उससे संबंधित क्या क्या है? जैसे भगवान के शुद्ध भक्त हो गए, गंगा, यमुना, सरस्वती, जो भी भगवान से संबंधित हैं, भगवान के धाम हो गए, जगन्नाथपुरी, मायापुरी, वृंदावन, तो इन सभी के वहाँ पर जाकर आप भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान का अर्चना करते हैं, धाम सेवा करते हैं, या गंगा, यमुना जो नदियाँ हैं भगवान से संबंधित है, भगवान के डिवोटी हैं, तुलसी महारानी है, इन सब की सेवा भी करते हैं। सेवा पाद सेवनम में ही आती है। तो इस प्रकार से चौथा जो है पाद सेवनम है। पांचवा अर्चनम। अर्चनम मतलब भगवान की विग्रह की अर्चना करना, पूजा करना। इसके जो आचार्य कौन है? महाराज प्रथु हैं। महाराज प्रथु जी ने अपने जो भी शाही चीज़ें थी वो भगवान के अर्चना सेवा में लगा दी थी, इसलिए वो इस अर्चनम सेवा के आचार्य हैं। छठा वंदनम। वंदनम मतलब भगवान को प्रार्थना ऑफर करना, प्रार्थनाएं करना भगवान के प्रति, तो वो क्या है? वंदनम। इसके आचार्य कौन है? अक्रूर जी। कि अक्रूर जी जब वृंदावन गए थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो कॉन्स्टेंटली निरंतर वो भगवान को प्रार्थनाएं ऑफर कर रहे थे। सातवां दास्यम, सेवक भाव में भगवान की सेवा करना। तो सेवक के आचार्य कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी कितनी कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने भगवान का, राम जी का सेवा करना नहीं छोड़ा। आठवां साख्यम, मतलब भगवान के फ्रेंड के रूप में, मित्र के रूप में। तो साख्यम के आचार्य कौन है? अर्जुन। भगवान स्वयं भगवद गीता में अर्जुन को बोलते हैं कि तुम मेरे सखा भी हो, तुम मेरे भक्त भी हो। तो जो साख्यम का जो आचार्य है वो कौन है? अर्जुन है। लास्ट अंतिम जो है आत्मनिवेदनम, मीन्स कंप्लीट भगवान को सरेंडर हो जाना, आत्मसमर्पण कर लेना। इसके आचार्य कौन है? बलि महाराज। जो वामन देव जब आए थे और उन्होंने पूरे टैक्टिक से बलि महाराज को 3 पग भूमि लेने के लिए कहा था, तो पहले तो वो बोने थे, बट जैसे अपना शरीर वो बढ़ाकर विशाल बन जाते हैं, और उन्होंने 3 पग भूमि में पूरा ब्रह्मांड, समूचा जो भी ब्रह्मांड होता है सब कुछ नाप लेते हैं। और अंतिम में तीसरा पैर भगवान पूछते हैं कहाँ रखें, तो वो बोलते हैं बलि महाराज की मेरे सिर पर रखो। तो बलि महाराज स्वयं के शरीर को भी भगवान के प्रति समर्पण कर लेते हैं। तो ये आत्मसमर्पण के जो भावना है सबसे श्रेष्ठ बलि महाराज की थी, इसलिए वो इसके आचार्य हैं। तो ये जो 9 प्रकार की नवधा भक्ति हमने अभी डिस्कस करी, इनमें से कोई व्यक्ति अगर सारी कर रहा है, या कोई एक भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, तो अपने जीवन में वो आध्यात्मिक जीवन में वो सफलता पाएगा। किसी भी अगर 1 को भी 2 को भी अच्छे से कर रहा है, तो 9 को कर रहा है तो बहुत जल्दी उसका भक्ति में प्रगति होगा। लेकिन 1-2 को ही अच्छे से कर रहा है, जिसमें श्रवणम सबसे बेस्ट माना जाता है, श्रवणम भी अच्छे से कर रहा है, तो उसका भक्ति में जल्दी से इस भौतिक जगह से उद्धार हो जाएगा। तो इन सभी को करते हुए सिर्फ 2 चीज़ें होती है, अगर वो 2 चीज़ें भक्त अपने जीवन में उतार लेता है तो सरलता से इन भक्ति के सिद्धांतों को फॉलो करके भक्ति में प्रगति प्राप्त कर सकता है। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं ये 2 चीज़ें हैं वो भक्तों के आभूषण हैं, भक्तों के गहने हैं, आभूषण हैं। जिस प्रकार से लेडीज़ अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए गहने पहनते हैं, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनते हैं ताकि उनकी शरीर की शोभा बढ़े, वैसे ही मेल भी पहनते हैं, कुछ कुछ चीज़ें पहनते हैं उस शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए। हर व्यक्ति प्रयास करता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें पहने जिससे उसकी शरीर की शोभा बढ़ जाए, लोग उसको देखें, उसका लोगों का अटेंशन उसकी तरफ आए। तो वैसे ही अगर
किसी भक्त को अपनी शोभा बढ़ानी है, कोई कृष्ण भक्ति में है, कृष्ण भावनामृत में है, और उसको अगर अपनी शोभा बढ़ानी है तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि 2 आभूषण ही हैं, उन 2 आभूषण से वो अपनी शोभा बढ़ा सकता है। क्या है वो 2 आभूषण? विनम्रता और सहनशीलता। क्या? विनम्रता, सहनशीलता। विनम्रता को आप इंग्लिश में कहेंगे तो ह्यूमिलिटी, और सहनशीलता मतलब टॉलरेंस। सो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम देते हैं। शिक्षाष्टकम बताते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन्या सदा हरि। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। तो दोनों चीज चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि हमको, भक्त को, घास से भी विनम्र होना है और पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील होना है। घास होता है ना, घास पर जनरली हम लोग चलते हैं, फिर भी घास कुछ नहीं बोलती है। हम लोग कुचल के चल जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं बोलती, शांत रहती है, चुप रहती है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं घास से भी विनम्र बनना है और पेड़ से भी सहनशील बनना है। पेड़ सभी को छाया देता है और फ्रूट्स देता है, वुड भी देता है। जब तक पेड़ का अस्तित्व हर तरीके से काम आता है, सूखने के बाद भी जलने के काम आता है। तो लोग पेड़ों को काटते हैं, पत्ते तोड़ते हैं, फ्रूट तोड़ते हैं, पेड़ कुछ नहीं बोलता, शांत रहता है, हर तरीके से वो परिस्थिति को अवॉइड करता है। तो पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील होना है। एक भक्त के पास ये 2 आभूषण जरूर होने चाहिए अगर उसको भक्ति में जल्दी ही प्रगति करना है। जैसे कोई भक्त अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है ना, तो बाहर के लोग होते हैं जनरली, अगर आपके तिलक लगा हुआ है, तिलक देखते ही आपको सोचेंगे कि ये क्या है, भक्त व्यक्ति है ना। तिलक देखते, फिर वो जैसे आप पुलिस की ड्रेस में पुलिस आपके सामने आता है, आप क्या उससे आशा करेंगे कि ये पुलिस है और थोड़ा सा एक्टिव है और किसी भी कुछ गलत होने नहीं देंगे, ये आप आशा करते हैं। कोई मैकेनिक आएगा तो आप आशा करेंगे ये गाड़ी ठीक कर सकता है। डॉक्टर आएगा, आप आशा करेंगे कि डॉक्टर इलाज कर सकता है। वैसे ही कोई भक्त या कोई तिलक लगा के आपके सामने आ जाए तो आप क्या सोचेंगे, ये भक्त है, इसके अंदर गुस्सा नहीं होगा, विनम्रता का भाव होगा, सहनशील होगा, है ना, शांत स्वभाव का होगा। ये नेचुरली कोई भी आशा करेगा कि जिसके तिलक लगाए भक्त है वो इस गुण का होगा। सो ट्रेन में बाई चांस आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप भक्त हैं और किसी कारणवश कुछ बहस कर लेते हैं, ऐसा हो भी जाता है कभी कभी। तो जो दूसरे व्यक्ति देख रहे होते हैं कि ये तो भक्त हैं, तो ये भी गुस्सा करते हैं। फिर वो पूछते हैं क्या आपको भी गुस्सा आता है? क्या पूछता है, क्या आपको भी गुस्सा आता है? क्योंकि वो आशा कर रहे हैं कि ये भक्त है तो इनको गुस्सा नहीं आ सकता है। तो ये नेचुरल है कि हमारा जो बाहरी अपीयरेंस है उससे लोग ये आशा करते हैं कि हम लोग विनम्र हैं, हम लोग सहनशील हैं, हम लोग भक्त हैं, शांत स्वभाव के हैं। तो इसलिए ये 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। सो विनम्रता के बहुत सारे उदाहरण हमको शास्त्रों में मिलते हैं। चैतन्य महाप्रभु और रघुनाथ मिश्र जी का उदाहरण है। चैतन्य महाप्रभु ने ग्रामर की व्याख्या लिखी थी और रघुनाथ मिश्र भी उस समय के अच्छे भक्त थे, उन्होंने भी ग्रामर की व्याख्या लिखी थी। तो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और रघुनाथ मिश्र अपनी व्याख्या को, ग्रामर की व्याख्या को चैतन्य महाप्रभु को देते हैं कि आप इसको पढ़िए और देखिए, और चैतन्य महाप्रभु अपनी ग्रामर की व्याख्या को रघुनाथ मिश्र को देते हैं। तो दोनों आपस में बोले नहीं पहले आप पढ़ो, नहीं पहले आप पढ़ो, दोनों आपस में ऐसे कर रहे थे। तो फिर रघुनाथ मिश्र चैतन्य महाप्रभु की पहले ग्रामर की व्याख्या पढ़ते हैं। जैसे ही ग्रामर की व्याख्या वो पढ़ते हैं, पूरा आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, आंसू आने लगते हैं, बहुत आंसू आ रहे हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं क्या हो गया? बोले कि मेरी व्याख्या है वो आपकी व्याख्या के सामने कुछ भी नहीं है। अगर हम दोनों की व्याख्या को आप सभी को पढ़ने के लिए देंगे भी, जो सामान्यतः सभी लोग हैं वो आपकी व्याख्या को पढ़ेंगे, मेरी व्याख्या कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि आपकी व्याख्या में जो आपने गुणगान किया है वो बहुत अच्छा है। तो चैतन्य महाप्रभु अच्छा ऐसा है, तो चैतन्य महाप्रभु अपनी उस व्याख्या की बुक को लेकर तुरंत गंगा में डाल देते हैं। अब तुम्हारी व्याख्या सब लोग पढ़ेंगे। तो ये है विनम्रता, कि आप किसी भी तुरंत बलिदान के लिए आप तत्पर रहेंगे, किसी और की खुशी के लिए। इसको बोलते हैं जीव दया परोपकार। तो ये एक विनम्रता का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ऐसे विनम्रता के बहुत सारे उदाहरण हमको शास्त्रों में मिल जाएंगे।
और सहनशीलता, मतलब जैसे हमें पेड़ का उदाहरण लिया, सहनशील बनना चाहिए, तो वैसे ही बहुत सारे सहनशीलता के उदाहरण हैं। नारद मुनि और दक्ष प्रजापति का उदाहरण है। दक्ष प्रजापति ने नारद मुनि को श्राप दिया था कि तुम एक जगह टिकोगे नहीं, क्योंकि दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को नारद मुनि ने ब्रह्मचारी बना दिया था। दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी के सन है दक्ष प्रजापति, तो दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने काम दिया था कि तुम शरीर पैदा करो, पुत्रों के पुत्र करते रहो, शरीर पैदा करो, जनसंख्या वृद्धि करो। लेकिन नारद मुनि आते हैं, उन सबको ब्रह्मचारी बना लेते हैं। दक्ष प्रजापति को गुस्सा आ जाता है और नारद मुनि को श्राप दे देते हैं। नारद मुनि भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। अब नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त भी हैं, 12 महाजन में आते हैं। अगर वो चाहें तो इस श्राप को काउंटर करके उल्टा उनको श्राप दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, हंसते हंसते स्वीकार किया और नारायण नारायण बोलते बोलते चले गए। तब से उनको श्राप मिला कि तुम एक जगह टिकोगे नहीं। तो नारद मुनि जगह जगह भ्रमण करते रहते हैं और भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। इसी प्रकार से चित्रकेतु को माता पार्वती ने श्राप दिया था, लेकिन चित्रकेतु ने बिल्कुल भी कुछ काउंटर नहीं किया और स्माइल करते हुए चले गए। श्राप को स्वीकार किया विनम्रता भाव से और चले गए। वो चाहे तो काउंटर कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। और शिव जी जब देखते हैं तो शिव जी बोलते हैं पार्वती को, देखो विष्णु के भक्त ऐसे होते हैं, इतने विनम्र होते हैं कि श्राप को भी स्वीकार के हंसते हंसते चले गए। ऐसी महाराज अम्बरीश दुर्वासा मुनि, अम्बरीश महाराज ने अंत में उनको, दुर्वासा मुनि को जो भी उन्होंने अपराध किया तो उसके लिए क्षमा कर देते हैं। वैसे ही परीक्षित महाराज और श्रृंगी ने 7 दिन का श्राप दिया था कि परीक्षित महाराज आपकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, लेकिन परीक्षित महाराज विनम्रता से उसको स्वीकार करते हैं। परीक्षित महाराज चाहते तो उसको काउंटर कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। और विनम्रता का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। महाराज सिबी, आपने अगर सुना हो, महाराज सिबी थे एक, जो कि अपने समय के बहुत बड़े एक दानकर्ता के रूप में थे। तो अपने प्रजा की और जो भी समाज में रहने वाले लोगों की, जो भी इवन एनिमल्स की भी वो रक्षा करते थे महाराज सिबी। सो अग्निदेव और इंद्रदेव ने एक प्लानिंग किया था कि महाराज सिबी का परीक्षा लेते हैं। तो स्वर्गलोक में बैठे बैठे डिस्कशन कर रहे होते हैं इंद्रदेव और अग्निदेव कि महाराज सिबी का परीक्षा लेते हैं कि वो क्या सही में इतने दान भावी हैं, दान करता है। तो उन्होंने प्लान किया कि अग्निदेव जो है वो कबूतर का रूप लेंगे और जो इंद्रदेव वो क्या है, गरुड़ का रूप लेंगे, ईगल का रूप लेंगे, और हम दोनों जाकर नीचे लड़ाई करेंगे, फाइट करेंगे, और मैं जाके कबूतर मीन्स जो अग्निदेव में जाके महाराज सिबी की शरण ले लूँगा, और महाराज सिबी से फिर हम लोग वार्तालाप करके उनका जो दानी भाव है उसका हम परीक्षा लेंगे। तो वैसे ही होता है, गरुड़ और कबूतर के रूप में दोनों आपस में फाइट करते हैं, और फाइट करते 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 कबूतर महाराज सिबी की शरण में चले जाते हैं कि हमें बचाइए बचाइए। वो गरुड़ आते हैं उनको खाने के लिए, तो गरुड़ को रोक लेते हैं महाराज सिबी कि तुम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ये मेरी शरण में आ गया है, मुझे सरेंडर हो गया है, तो इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, तुम इसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन गरुड़ बोलते हैं कि नहीं, ये मेरा भोजन है, इसको मैं लेकर रहूँगा, मुझे मांस की ज़रूरत है। तो महाराज सिबी बोलते हैं ठीक है, तुमको कितना मांस चाहिए बताओ, तुमको कितना चाहिए? नहीं, मुझे कबूतर का मांस ही चाहिए। नहीं, आपको मांस कितना चाहिए, हम उतना आपको मांस देंगे। तो ऐसे वो मान जाते हैं, ठीक है, कबूतर का जितना वेट है उतना मांस में चाहिए। सो दरबार में बुलाते हैं महाराज सिबी, तराजू लेके आओ, फिर वो कबूतर को तोलते हैं, 1 पाउंड होता है। तो महाराज सिबी अपने शरीर से चाकू लेकर मांस काट कर उस 1 पाउंड मांस उस तराजू में रखते हैं, लो अब खाओ। बट जैसे ही वो रखते हैं तो देखते हैं कि कबूतर जो है वो 1 पाउंड से 2 पाउंड हो गया। फिर महाराज सिबी और काट के वो मांस उस पर रखते हैं। इस तरीके धीरे 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 वो 2 पाउंड 3 पाउंड 4 पाउंड बढ़ता जा रहा है, और ये काटते जा रखते जा रहे हैं मांस। अंत में क्या होता है, महाराज सिबी बोलते हैं कि मैं पूरा आप पे सरेंडर हो जाता हूँ, आप मुझे
अपना भोजन बना लीजिए। जैसे ये शब्द बोलते हैं तो इंद्रदेव अग्निदेव अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं, इस गरुड़ से और कबूतर से बाहर निकलते हैं और महाराज शिव को बोलते हैं कि तुम इस परीक्षा में पास हुए और तुम्हारे सामने हम नतमस्तक है कि तुम इतने बड़े दान भावी हो। तो यहाँ हम देख सकते हैं कितने विनम्र और सहनशील महाराज शिव थे। सो पुराने समय में जो गुरु लोग होते थे वो अपने शिष्य को तभी दीक्षा देते थे जब उसके अंदर ये दो आभूषण पाए जाते हो, विनम्रता और सहनशीलता। तो अगर ये उसके अंदर नहीं दिख रहा है तो गुरु उसको दीक्षा नहीं देते थे। सो आपने अगर सुना हो, वृंदावन में एक बहुत अच्छे भगवान के शुद्ध भक्त हुए थे, लाला बाबू। किसी ने सुना है? सो लाला बाबू का एक राधा कृष्ण मंदिर है वृंदावन में, कभी आप जाए तो विजिट कीजिएगा। सो लाला बाबू कलकत्ता के एक बहुत बड़े व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। और उनके जो परिवार वाले थे, उनके जो पूर्वज थे, वो बहुत धनी हुआ करते थे। लाला बाबू का जो ओरिजिनल नाम था वो क्या था? कृष्णचंद्र सिंह। क्या था? कृष्णचंद्र सिंह। और उनके फादर उनको है ना प्यार से बच्चों को बुलाते ना घर में, लाला लाला लाला, तो वैसे लाला उनको बुलाते थे, कृष्णचंद्र को लाला बुलाते थे। और जो उनके घर में नौकर चाकर थे वो कृष्णचंद्र को बाबू बुलाते थे, बाबू बाबू ऐसे। तो इस तरीके से उसका नाम लाला बाबू पड़ गया। तो उनके जो दादा थे उनका नाम था राम गोविंद सिंह। राम गोविंद सिंह, लाला बाबू के दादा का नाम राम गोविंद सिंह था, जो कि उस समय के एक शक्तिशाली सरकारी अधिकारी थे, जिसको हम बोलते हैं दीवान। दीवान थे और 3 स्टेट के दीवान थे वो, उड़ीसा, बंगाल और बिहार। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार के उस समय के दीवान थे वो, बहुत बड़े सरकारी अधिकारी थे। उनकी पूरी चलती थी उन 3 स्टेट में, पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल था। इस वजह से उनके पास बहुत अच्छी धन संपदा थी, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज थी। और राम गोविंद सिंह के ब्रदर थे, भाई थे, उनका नाम था राधा गोविंद सिंह। तो राधा गोविंद सिंह, राम गोविंद सिंह दोनों भाई भाई थे। और जो राम गोविंद सिंह के पुत्र थे उनका नाम था प्राण सिंह, और प्राण सिंह के पुत्र थे लाला बाबू। तो राम गोविंद सिंह जी का जब मृत्यु हो गई थी, जब प्राण सिंह जी ने सारा जो भी संपत्ति था, व्यापार का कारोबार था, पूरा संभाला था। और बाद में लाला बाबू के साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई। उस घटनाओं से उनको जीवन में बहुत बड़ी बड़ी सीख मिली। तो लाला बाबू जनरली कुछ करते नहीं थे, वो घर में ही रहते थे। और जो भी दान पुण्य मांगने घर पे कोई आता था तो उनको अपार दान पुण्य कोटी में चला ला के देते थे। कोई आता था, मेरे बच्चे की शादी करनी है, अंदर गए 1000 रुपये ला के दे दिए। तो उस समय के 1000 रुपये अभी के करोड़ों रुपए हैं। तो जैसे ही उनके प्राण सिंह पिताजी को पता पड़ता था कि उसने 1000 ऐसे दे दिए तो उसको डांटते थे। एक तो कमाता नहीं हो, जब रखा है उसको भी देता रहता है। वैसे उनकी कमी नहीं है, लेकिन कुछ काम तो कर। तो ऐसा जैसे उन्होंने सुना उनको गुस्सा आ गया और घर छोड़ के चले, कलकत्ता से वर्धमान चले गए। वर्धमान एक जगह है, वहाँ चले गए। वर्धमान में उन्होंने बहुत मेहनत किया और अपना एक बड़ा व्यापार चालू किया, और वो भी अपने लेवल पे अच्छे धनी बन गए। बहुत समय हो गया, पेरेंट्स से मिलने नहीं गए। तो उनके जो पेरेंट्स हैं प्राण सिंह जी, वो रिक्वेस्ट करते कि बेटा आ जा, तो वो जाते ही नहीं, क्या ईगो होता है ना कि नहीं अब तो मैं खुद कुछ करके ही आऊँगा। फिर थोड़े समय बाद सूचना आती है कि प्राण सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। तो फिर वो भावुक हो जाते हैं और अपने घर जाते हैं। लाला बाबू जी घर जाते हैं। फिर अब कोई भी उत्तराधिकारी नहीं, वो अकेले ही लाला बाबू जिनको सब कुछ संभालना है। तो वो सारी चीज़ें संभालते हैं, सारा कारोबार संभालते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होती है, पैसे होते हैं। लेकिन जीवन में बाद में भी ऐसी घटनाएं होती है, एक तो पिताजी का देहांत हो जाना, ऐसी घटनाएं होती है कि वो आध्यात्मिक जीवन की तरफ उनका झुकाव बढ़ने लग जाता है। तो फिर वो वृंदावन जाने का सोचते हैं कि वृंदावन जाकर मैं किसी दीक्षा लूँगा और भक्ति करूँगा। तो वृंदावन जाके देखते हैं कि वहाँ तो यहाँ तो मंदिर पूरे टूटे फूटे हैं, अच्छे से बने हुए ही नहीं है, सब टूटे फूटे मंदिर है।
तो वो देखते हैं मेरे पास इतना अच्छा धन संपदा था वहाँ पर, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आया हूँ मैं, मेरा ही तो धन है वो, और मेरे पिताजी ने कमाया और मैंने कमाया, अब वो बच्चे तो ऐसे इंजॉय करेंगे, तो उसको बेटर उसको लेके आओ धन को और यहाँ पर भगवान के मंदिर बनाओ। तो वापिस से जाते हैं वहाँ पे कलकत्ता, और जो भी उनकी संपत्ति होती है उसको डिवाइड करते हैं, पत्नी का इतना हिस्सा, बेटे का इतना हिस्सा, मेरा इतना हिस्सा। तो अपने उनके हिस्से में 25 लाख आते हैं, उस समय के 25 लाख आते हैं, और वो लेके आते हैं और वृंदावन के बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करते हैं। तो उस समय एक और व्यक्ति और थे जिनका नाम था लक्ष्मी चंद सेठ, जो उस समय वो भी मंदिरों का निर्माण करवा रहे थे अपनी धन संपत्ति से वृंदावन में। लक्ष्मी चंद सेठ है जिन्होंने रंग जी का मंदिर बनवाया था, जो रंग जी मंदिर आप जाएंगे गोविंद जी के सामने है, तो लक्ष्मी चंद सेठ ने बनवाया था। तो इन दोनों के प्रति प्रतिस्पर्धा थी और लड़ाइयाँ भी होती रहती, लक्ष्मी चंद सेठ और लाला बाबू बीच में, कि मैं ज़्यादा मंदिर बनाऊंगा। इस तरीके से आध्यात्मिक प्रतिस्पर्धा होती रहती, अनबन होती रहती थी। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत मंदिर बनाया, बहुत भगवान का सेवा किया। अभी धीरे धीरे वो सोचते हैं कि मुझे दीक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। सो किसी अच्छे गुरु से वो वार्तालाप करते हैं, दीक्षा के लिए बोलते हैं। तो दीक्षा के लिए वो मना कर लेते हैं, नहीं तुझे दीक्षा नहीं दूंगा, पहले जाओ और हर एक घर में जाके भिक्षा मांगो। क्या करो? जाके भिक्षा मांगो। कि कोई इतना बड़ा व्यक्ति है जिससे सब लोग लोन लेने आते, लाइन लगती थी लोन लेने की, पैसे उधार मांगने आते थे, वो व्यक्ति को बोला जा रहा है कि जाओ भिक्षा मांगो। तो जाते हैं झोला लेके, सब घर से घर जाते रहते हैं और भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा मांग के बहुत सारे इकट्ठा करके गुरु को समर्पित करते हैं, ये भिक्षा लेके आया, नहीं फिर भी तुझे दीक्षा नहीं दूंगा। तो ऐसा क्यों? तुम खुद विचार करो। तो वो विचार करते हैं, गहन विचार करते हैं कि मैं सब जगह तो गया भिक्षा मांगने, ऐसा मैंने क्या गलती कर दी कि मुझे फिर भी दीक्षा नहीं दे रहे हैं। तो उनको एक विचार क्लिक होता है कि जिनसे मेरा अनबन होता था, प्रतिस्पर्धा होती थी, कौन? लक्ष्मी चंद सेठ, जिसने रंग जी का मंदिर बनवाया था, है ना, उनके घर में नहीं गया, उनके दरबार में नहीं गया मैं। तो ये चूक मुझसे रह गई। अगर उनके यहाँ जाऊँगा तो मेरा सारा जो भी मेरे अंदर भौतिक अहंकार, जो भी चीज़ सब नष्ट हो जाएगा। तो वहाँ जाते हैं उनके दरबार में, लक्ष्मी चंद सेठ के, और वहाँ पे क्यू लगी होती है, बहुत सारे गरीब लोग को वो दान पुण्य कर रहे होते हैं, कि उस क्यू में लग जाते हैं वो झोला लेके। और जैसे ही लक्ष्मी चंद सेठ के लोग देखते हैं कि अरे लाला बाबू, सेठ लाला बाबू आए हुए हैं, वो भी लाइन में लगे हैं भीख के लिए, तो जाके अंदर लक्ष्मी चंद सेठ को बताते हैं कि ऐसे लाला बाबू आए हुए हैं भिक्षा मांगने के लिए। तो लक्ष्मी चंद सेठ बोलते हैं कि इतना बड़ा व्यक्ति लाइक यहाँ भिक्षा मांगने आए हैं। तो वो बहुत सारे भिक्षा देते हैं उनको, सोना ये वो सब देते हैं, बट वो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ थोड़ा सा चावल चाहिए। तो लाला बाबू से चावल लेके वो जाके अपने गुरु को समर्पित कर देते हैं, और गुरु उनको गले लगाकर उनको दीक्षा दे देते हैं। तो ये विनम्रता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि विनम्र होना भक्ति में कितना बहुत जरूरी है ना। भक्ति में आगे बढ़ना है तो विनम्र और सहनशील होना बहुत जरूरी है। क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे कि हम आप कुछ लोग पता नहीं जाते होंगे नहीं जाते होंगे, मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, या पहले देखी होगी। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है मूवी का, उसमें क्या होता है, जो भी हीरो होता है, हीरो के परिवार वाले होते हैं, उस पर बहुत अत्याचार होता है, उसको बहुत कष्ट दिए जाते हैं। फिर इंटरवल होता है, फिर सेकंड पार्ट में क्या होता है, वो हीरो अपने रूप में आ जाता है और विलन को मारता है, टक 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 मार के मूवी खत्म, क्लोज, आप सब लोग चले जाते हैं। तो इसमें ये नहीं दिखाया जाता है कि चलो हीरो को मारा है तो उसके कर्मा है, कर्म के हिसाब से मिला होगा, मार दिया होगा, बस वही दिखाते हैं कि रिवेंज लेना है। बट कभी भी आपको ये नहीं दिखाते कि ऐसा हुआ है कभी किसी फिल्म में कोई हीरो बोला चलो मेरे पेरेंट्स के फैमिली का कर्मा था, उनको मार दिया, चलो हो गया, चलो, ऐसा नहीं होता है। तो जो हम देखते हैं वो हम चीज़ सीखते हैं। तो कोई व्यक्ति हमारे प्रति कुछ गलत भी करता है तो हम लोग विनम्र नहीं बन के उसका रिवेंज लेते हैं, है ना, रिवेंज के मूड में आ जाते हैं, तो विनम्र भाव फिर पैदा ही नहीं हो पाता है। तो जो हम चीज़ देखते हैं वो चीज़ हमारे अंदर पैदा होती है। सो जो एक्चुअल मीनिंग है विनम्रता का वो क्या है? ऐसा नहीं कि आप हाथ जोड़ के झुक रहे हैं,
है ना, बार बार दंडवत कर रहे हैं, बार बार मुंह से बोल रहे हैं दंडवत प्रभु दंडवत प्रभु, ये एक्चुअली विनम्रता नहीं होगी। विनम्रता हृदय से जागृत होनी चाहिए, हर भक्ति प्रति आदरपूर्ण आदर होना चाहिए और सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये होता है एक्चुअली विनम्रता का असली मीनिंग होता है। और सहनशीलता किसको बोलते हैं? कि जो भी रियलिटी आपके भी जीवन में सामने दिख रही उसको स्वीकार करो, एज इट इज स्वीकार करो। जैसे कि आप ड्राइव कर रहे हैं और कार से ड्राइव कर रहे हैं और जो आपका ड्राइवर उसने अचानक गलत टर्न ले लिया, लेफ्ट लेना था राइट ले लिया, तुरंत उसको आप लेफ्ट राइट डांट देते हैं, पूरा आग बबूला हो के पूरा चेहरा लाल हो जाता है, उसको डांट लेते हैं, लेट हो गया ये वो। अब वो ड्राइवर भी परेशान हो जाता है और गलत टर्न लेगा फिर उस स्थिति में वो। और एक तो ये स्थिति है। दूसरा स्थिति ये है आप शांत स्वभाव से, ठीक है कोई बात नहीं, वापस से यू टर्न लेके सही रास्ते पे चले जाओ। दो अलग अलग परिस्थितियां हैं और दोनों परिस्थितियों का अलग अलग प्रतिक्रिया भी मिलेगा। तो जो भक्त होता है वो सेकंड वाली प्रवृत्ति में रहेगा, कभी भी गुस्सा नहीं होगा और जो भी परिस्थिति सामने है उसको एज इट इज स्वीकार करेगा। सो 3 प्रकार की परिस्थितियां किसी भी परिस्थिति में बन सकती हैं। तो उसको कैसे टैकल करना है, कैसे टॉलरेट करना है बताते हैं। फर्स्ट तो है कि सिचुएशन को टॉलरेट करो, इसको टॉलरेट करो, चलो छोड़ो। दूसरा है सिचुएशन को बदल दो और तीसरा है सिचुएशन से दूर भाग जाओ। जैसे एक उदाहरण लें, आप अपार्टमेंट में या घर पे रह रहे हैं, कोई बहुत जोर से म्यूज़िक बजा रहा है, बहुत आवाज़ आ रही है, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। सो पहला तो है टॉलरेट करो। दूसरा है क्या है, परिस्थिति को बदलने का प्रयास करो। तो आप जाके थोड़ा सा विनम्र भाव से उसको बोलिए कि भैया थोड़ा साउंड कम कर दो। कर देता तो ठीक है, नहीं करता है तो फिर नेक्स्ट सिचुएशन अपार्टमेंट ही चेंज कर दो। तो ऐसा तीनों तरीके से आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस पर रिएक्ट करेंगे तो जब रिवेंज मूड में कोई आता है तो सबसे पहले हर्ट उसी को होता है। जैसे कि आप किसी को अगर आप गन चलाएंगे तो गन वाले व्यक्ति को शूट करने के बाद पहले यहाँ पे उसको दर्द होता है, फिर वो गोली बाद में चलती है। तो जब भी आप रिवेंज के मूड में आते हैं तो सबसे पहले हिट आपको ही होता है। तो इसलिए सिचुएशन को कैसे टैकल करना है वो हमको सीखना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि चलो कि बाहर सहनशील इतना बन गई कि हर परिस्थिति को ही सहन कर करके अवॉइड करें, ऐसा भी नहीं है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसे भी होती है इसमें सहन नहीं करना चाहिए। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर हमारे सामने बहुत बड़े उदाहरण हैं। भक्ति विनोद ठाकुर उस समय के मजिस्ट्रेट हुआ करते थे जब ब्रिटिश रूल था, और उस समय मजिस्ट्रेट की जितनी फैसिलिटी मिलती थी उस फैसिलिटीज़ को वो यूज़ करके बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे जो आज भी हम सुनते हैं। दर्शनार्थी गाते हैं, शयन आरती गाते हैं, सारा भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा हुआ है। वो चाहते तो अगेंस्ट जो भी फ्रीडम मूवमेंट में उनको इनवाइट किया था कि फ्रीडम मूवमेंट ज्वाइन कीजिए, वो नहीं गए थे। बट लेकिन एज ए मजिस्ट्रेट सारी जो भी व्यवस्था उनके पास में थी उसको यूज़ करके वो भगवत भक्ति का प्रचार करते थे। तो उन्होंने फैसिलिटीज़ को यूज़ किया, ऐसे अगेंस्ट नहीं गए कि आप हमको गुलाम क्यों बनाया, ये क्यों किया, वो क्यों, ऐसा उन्होंने अगेंस्ट नहीं गए। कुछ भी आज तक अपनी पुस्तकों में किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं लिखा। जैसी फैसिलिटीज़ थी वैसे उन्होंने भगवत भक्ति का प्रचार किया। सो सहनशीलता मुख्यतः क्या होती है कि स्वयं के प्रति एक युद्ध होता है, यह सहनशीलता होती है। स्वयं के प्रति एक युद्ध है, उसको सहनशीलता बोलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को जगन्नाथ मंदिर में अलाउ नहीं किया था, प्रवेश नहीं दिया था, क्योंकि क्या थे, वो मुस्लिम थे, इसलिए उनको मुस्लिमों को अलाउ नहीं होता है जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथपुरी में। अब चैतन्य महाप्रभु खुद स्वयं भगवान है, वो चाहते तो कैसे एंट्री नहीं दे रहे हो, कुछ करते और एंट्री मिल जाती, बट नहीं, उन्होंने विनम्र भाव से जो भी सिस्टम था उसको स्वीकार किया। इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने बिगिनिंग डेज में जो प्रचार प्रसार किया था, हिप्पीस आते थे, क्लास अटेंड करते थे और प्रभुपाद जी कुकिंग करते, सब करते थे। सब लोग
आते थे, खाते थे, थोड़ा सुनते थे, चले जाते थे। और जूठे बर्तन पड़े, प्रभुपाद खुद वॉश करते थे, सारी चीज़ें, सारा काम करते थे। तो जो शुद्ध भक्त होता है, अच्छा भक्त होता है, वो हमेशा खुद का उदाहरण क्रिएट करता है लोगों के लिए कि कितना विनम्र और सहनशील होना चाहिए। प्रभुपाद अपनी उस समय की डायरी में लिखते थे कि आज 6 लोगों ने भागवतम क्लास अटेंड किया, आज 8 लोगों ने भागवतम क्लास अटेंड किया। ऐसा पूरा प्रभुपाद की डायरी में लिखा हुआ है। एक हरी सोहरी डायरी है, उसमें प्रभुपाद जी के बिगिनिंग के समय का पूरा विवरण है, तो इसमें लिखा हुआ है। तो इतने कम लोग होने के बाद भी श्रील प्रभुपाद सारी चीज़ें करते थे और स्वयं करते थे। क्लास लेना, कुकिंग करना, उनके जूठे बर्तन धोना। तो श्रील प्रभुपाद जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने स्वयं ने उदाहरण क्रिएट करके हमको ये सीख दी है कि कितना हमको विनम्र और सहनशील बनना चाहिए। और जब मुंबई में जुहू, हमारा एक मंदिर है जुहू में, उस जुहू की ज़मीन का बहुत सारा इशू हुआ था। तो उस समय ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने उसको छोड़ दिया, चलो हमारा कर्मा है, चलो छोड़ दो लैंड को, ऐसा नहीं। प्रभुपाद ने उस लैंड के लिए फ़ाइट किया, और इतना जब तक फाइट किया जब तक वो लैंड वापस से मिल ना जाए। जो भी ओपोजिशन वाले लोग थे जो इस लैंड को हथियाना चाहते थे, उनके विरुद्ध प्रभुपाद ने इतना मेहनत किया कि वो लैंड लेके रहे। तो जब सहनशीलता की जब ज़रूरत पड़ती है, जब सहनशील भी होना है, और जब ऐसी स्थिति आए कि सहनशील नहीं बनना है और उसके अपोजिट उस पर एक्शन लेना है, तो वो भी करना है। तो प्रभुपाद ने दोनों तरीके से अपने उदाहरण हमको दिए हैं। जैसे गीता में बताते हैं, मातृ स्पर्श कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो अनित्यश ताम तितिक्षो भारता। तो शीत और उष्ण, गर्मी आती है, सर्दी आती है। हमको पता है गर्मी आ रही है, इसको अवॉइड करना है, कुछ नहीं कर सकते। सर्दी आ रही है, उसको अवॉइड करना है, कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्षणिक मात्र के लिए और अनअवॉइडेबल है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, आना ही है वो। तो वैसे ही एज ए भक्त जो भी हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आ रही है, उसको एज इट इज स्वीकार करो और उसको फेस करो। तो ऐसे जीवन अगर निकलता रहेगा, विनम्र सहनशील बनते रहेंगे, तो भक्ति में भी आगे बढ़ेंगे। अब सहनशील होना क्यों है, क्यों सहनशील हम भावना हमारे अंदर होनी चाहिए? तो कुछ चीज़ें हैं जो हमको हमारे माइंड में रखनी है कि अगर आप सहनशील होंगे तो आप कृष्ण के पास जल्दी जाएंगे। ये पहला कारण है क्यों सहनशील होना है। कृष्ण, बिकॉज आई वॉन्ट टू गो टू कृष्णा, इसलिए मुझे सहनशील बनना है। दूसरा, जो मेरे कर्मा है मैंने खुद ही कुक किए हैं, मैंने खुद नहीं बनाया है, तो उसका रिएक्शन मिलना ही है। जो परिस्थिति आ रही है मेरे कर्मों के हिसाब से आ रही है, वो परिस्थिति आ रही है। और तीसरा, हमको सीखना है क्षमा करना और सहनशील बनना, क्योंकि जैसे आप सहनशील बन रहे हैं वैसे सामने वाला व्यक्ति भी प्रयास कर रहा हो सहनशील बनने का, तो उसके ऊपर कुछ रिएक्ट नहीं करके उसकी परिस्थितियों का आप अवॉइड करें। अगर भगवान कृष्ण की कृपा अगर सब चीज़ों में देखेंगे तो हम इजीली सहनशील भावना हमारे अंदर पैदा कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा स्टोरी है। एक जहाज़ होता है, जहाज़ पे एक व्यक्ति होता है, वो ट्रैवल कर रहा होता है। समुद्र में पानी का बहाव बहुत तेज़ हो जाता है, तो जहाज़ कहीं किसी समुद्र के बीच में छोटा सा आइलैंड है, वहाँ जाके वो अटक जाता है और चारों तरफ पानी पानी है। अंदर जो व्यक्ति बैठा, अब मैं कहाँ जाऊँ, और वहाँ जाके वो उसका जहाज़ फंस जाता है और वहाँ से उतरता है। अब क्या कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब यहीं रुकना है। तो उतर के अंदर जंगलों में जाता है और वहाँ कुछ समय व्यतीत करता है कि कोई आए दिखे तो मेरी हेल्प। कोई बहुत दिन और कोई आ नहीं रहा है, कोई दिख नहीं रहा है। वहीं पे पत्ते खाता है, फ्रूट्स खाता है, थोड़ा कुछ मिल जाता है, खा लेता है। फिर धीरे धीरे कुछ लकड़ियाँ लेकर वो अपना झोपड़ी बना देता है और वेट कर रहा होता है कुछ हो जाए, और साथ साथ में भगवान को भी कोस रहा है कि आपने मुझे ऐसी परिस्थितियों में डाल दिया। और उस हट बना के वो रहने लग जाता है। तो थोड़े समय बाद में जनरली जंगल में आग अपने आप लग जाती है, जिसको फॉरेस्ट फायर बोलते हैं। तो उसके बम्बू वाले उस झोपड़ी में आग लग जाती है। तो थोड़ा दूर होता है और सामने देखता है कि बम्बू वाली झोपड़ी में आग लग रही है। तो वापस तो भगवान को क्वेश्चन लग जाता है, एक तो मुझे यहाँ पे आयरलैंड में भिजवा दे, इतने दिन से कुछ खाए पिए नहीं, ये और कुछ जानवर आ गए वो मुझे खा जाएंगे, और जो घर बनाया था उस घर को भी तुमने जला दिया। तो ऐसे भगवान को वो कोस रहा होता है। और उसकी जो बम्बू की जो झोपड़ी जलने से जो आग निकली थी, आग ऊपर तक जा रही थी।
थोड़ी देर बाद वो देखता है कि एक हेलीकॉप्टर आ रहा होता है और वहाँ पे लैंड करता है। फिर पता पड़ता है कि वो हेलीकॉप्टर वाले इस आग को देख के कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो प्रॉब्लम में है। रेस्क्यू टीम होती है ना आसपास में होती है, तो वो आग देख के हेलीकॉप्टर उनको लेने आया, तो फिर उसमें जाते हैं। तो हम लोग परिस्थितियों को इस तरीके से ही जज करके भगवान को ब्लेम करते हैं, पर लेकिन वो परिस्थितियाँ भगवान ने ही ऐसे बनाई कि वो हमारे स्वयं के लिए ही अच्छी है। तो इस तरीके से हम लोग अगर विनम्र भाव से परिस्थितियों को झेलेंगे और जीवन व्यतीत करेंगे तो हम लोग भक्ति में अच्छे से जल्दी आगे बढ़ेंगे। इवन जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो कि हमारे गुरु परंपरा में आते हैं, वो प्रतिदिन हजारों बार भक्तों को दंडवत करते थे और 144 ईयर्स तक वो जिए थे, फिर भी वो दंडवत करते थे हजारों बार हर भक्तों को। और जब उनकी स्थिति नहीं थी शरीर से चलने की तो मानसिक दंडवत करते थे, मतलब मानसिक तरीके से 1000 बार दंडवत करते थे। हम लोग मानसिक तरीके से कर भी देंगे तो एक बार कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, मानसिक तरीके से वो ऐसे एक भक्त को हजारों बार दंडवत करते थे। तो हमारे शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने बहुत बड़े बड़े उदाहरण दिए हैं, खुद के भी दिए हैं और पुराने आचार्यों के भी दिए हैं कि किस प्रकार से हम लोग विनम्र और सहनशील बनकर अच्छे से भगवान का भक्ति कर सकते हैं। तो हमारा जाप में तभी अच्छा मन लगेगा जब हम लोग विनम्र और सहनशील बनेंगे। सो हमको प्रयास करना है कि हम लोग विनम्रता और सहनशीलता को हमारे जीवन में उतारें और भक्ति में आगे बढ़ें। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।